देसी घी जो कि बहुत ही पॉपुलर है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और हमारे कुज़ीन का, हमारे कल्चर का तो एक बहुत ज़्यादा स्टेपल है। बहुत आसान है बनाना, तो आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी इसकी, तो चलें लेट्स गेट टू इट। सिर्फ एक इंग्रेडिएंट चाहिए आपको, वो है मक्खन। मैंने यहाँ पे 1 कप मक्खन लिया है। अभी रिसेंटली मैंने आपको मक्खन बनाना सिखाया है, आप उसी मक्खन का घी बनाएं तो बहुत ही अच्छा बनेगा। उसका लिंक मैं इधर शेयर कर रही हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो मक्खन को अब मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर अपना मेल्ट करने लगी हूँ, ताकि वो सारा बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो ये अब मेल्ट जब हो जाएगा कम्प्लीटली, तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 1-1.5 मिनट लगता है इसको कम्प्लीटली मेल्ट होके बबल वाली स्टेज में, जो भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आना शुरू हो गई है। तो जब तक ये बबल्स इसके आते हैं तब तक आप इसको मीडियम रखें। अब ये देखें कि ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं और इसमें से आवाज़ भी आएगी फटफटाने की। तो इस पॉइंट पे आपने अपने चूल्हे को लो कर देना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपका जो मक्खन है वो थोड़ा बर्न होना शुरू हो जाएगा, ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, अलहदा नहीं होगा उसमें से घी। तो आप इसको लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे बिल्कुल लो करके इसको आप रख दें। हमने बेसिकली क्या करना है कि आपका जो मिल्क सॉलिड्स हैं और जो आपका फ़ैट है, जो कि आपका घी है, घी प्योर फैट होता है, हमने उसको सेपरेट कर लेना है। तो अब आप इसको पकने दें। ये देखें, ये 4 से 5 मिनट के बाद सारा जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए हैं। पहले इसकी झाग सी बनी थी और अब ये थोड़े से इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। मज़ीद 4-5 मिनट के बाद आप देखें कि आपकी जो मिल्क सॉलिड्स हैं उनकी फुटकियाँ सी बन गई, जैसे खोया होता है उस टाइप की। तो अब जो है इस स्टेज पे आपका जो घी है वो बनना शुरू हो गया, आपके मिल्क सॉलिड सेपरेट होना शुरू हो गए हैं। तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक आपके जो मिल्क सॉलिड्स जो भी आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये नीचे बैठ नहीं जाते। ये देखें, इसके हमारे जो पैन है उसके साइड्स पे भी ये लगना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आप देखें कि हमारे जो मिल्क सॉलिड्स हैं वो नीचे बैठने शुरू हो गए हैं। तो तकरीबन आपके मक्खन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना बटर लिया था, आप उससे कितना घी बना रहे हैं। मुझे 1 कप मक्खन से घी बनाने में तकरीबन 10-12 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आप इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 8-10 महीने तक आपके फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहता है और 3-4 महीने तक आपके काउंटर पे। तो ये देखें, अब ये नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। अब इस पॉइंट पे आपका जो बेसिक क्लैरिफाइड घी है वो तैयार हो गया, जो क्लैरिफाइड बटर है वो तैयार हो गया है। इसके बाद जो है वो प्रेफरेंस की बात है सारी की सारी। मैं पर्सनली इसको ज़रा ज़्यादा कुक करती हूँ जब तक कि मेरे मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो ब्राउन ना हो जाएं। तो ये यहाँ पे ब्राउन हो गए हैं और अब इसके ऊपर जो झाग आई है वो मैं निकाल लूँगी। आप भी जो झाग इसके ऊपर है उसको निकाल लीजिएगा। मैंने बिल्कुल साइड पे, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक प्लेट रखी हुई है। ये देखें, ये मैंने प्लेट रखी हुई है, इसके ऊपर मैं इसको निकाल रही हूँ सारा के सारा जो झाग है। और अब एक डबल सीव से, या आप मलमल का कपड़ा या चीज़ क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे मैं इसको गुजार लूँगी, ताकि मेरी जो घी है और जो मेरे बर्नड या ब्राउन हुए हुए, बर्न तो नहीं आप करेंगे, ब्राउन हुए हुए आपके जो मिल्क सॉलिड्स हैं जो नीचे आपको नज़र भी आए हैं अभी, वो सेपरेट हो जाएं। तो ये आपका बेसिक घी तैयार है। कितना आराम से बन गया है और कोई टाइम भी नहीं है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। एक दिन पहले मैंने मक्खन से बनाया था घी, और ये जो है यहाँ पर, ये मैंने रखा था फ्रिज में ओवरनाइट। अब ये देखिए बिल्कुल हार्ड और सॉलिड हो गया है। इस फॉर्म में आपका घी आप 9 से 10 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास था, जो मैंने रूम टेम्परेचर पे अपने काउंटर पे रखा था, ये सेमी सॉलिड स्टेट में है। डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ कितनी गर्मी या सर्दी है। और ये वो घी है जो भी मैंने आपके साथ बनाया है। तो बहुत रिक्वेस्ट थी आपकी, मैंने आपको बना के दिखाया है। अब प्लीज़ इसको बनाएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर, ओवर एंड आउट।